पर एक व्यू ले लेते हैं कि 19,800 से बाजार की दिशा अब क्या होगी, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। हमारे साथ आज इस खास चर्चा में जुड़ रहे हैं बाजार के दिग्गज और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका टी9 स्वदेश पर। अविनाश जी, आपका कन्विक्शन कितना मजबूत हो गया है? 19,800 फिर से आ गया। हम 18,900 800 की बात कर रहे थे, तो वहां से छोटे छोटे झटके बीच में जरूर लगे हों, और ये तो बाजार का हम कह सकते हैं कि ये दस्तूर भी होता है। अब कितना आपका कन्विक्शन है, क्योंकि 20,000 का आंकड़ा अब यहां से बहुत दूर नहीं है, बमुश्किल 1 से 1.5% का फर्क रह गया। 20,000 तो एक सिर्फ एक नंबर है, अविनाश जी रहेगी जैसे क्या अभिषेक, पहली बात तो मार्केट की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए जो 20,000 का लेवल है वो आने में कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आराम से आ सकता है, लेकिन आने वाले दिनों में जो बड़ा इवेंट है वो इलेक्शन का इवेंट है। मेरे ख्याल से 3 दिसंबर के बाद मार्केट को एक प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेंड मिलेगा। अगर होपफुली ये 5 स्टेट इलेक्शंस में जो रूलिंग बीजेपी गवर्नमेंट है उसको अच्छी खासी विक्ट्री मिलती है, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव सेंटिमेंट जरूर आएगा। हालांकि देखिए आज भी मेरे ख्याल से सुबह से बाइंग हो रही है, लेकिन अभी भी हम कल का भी सत्र अगर देखें तो कल एफआईएस के फ्लोज वापस नेगेटिव थे। तो लिक्विडिटी मेरे ख्याल से ज्यादातर डोमेस्टिक फंड एचएनआईज यही ड्राइव कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय, थोड़ा सा इसको इंट्रोस्पेक्ट करके थोड़ा सा वॉच करना चाहिए, कोई जल्दबाजी ना करे। जहां पे वैल्यूएशन अच्छे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री अच्छी है, नतीजे Q2 के अच्छे हैं, वहां पे डेफिनेटली आपको काफी मौके मिलेंगे। लार्ज कैप में भी मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे मौके आपको मिलेंगे। मेरे ख्याल से अगर थोड़ा बहुत मार्केट इस लेवल से थोड़ा करेक्ट होता है, इस लेवल पे क्लियरली अगर आप मुझे पूछे तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा लिमिटेड लग रहा है। मार्केट बहुत ही छोटे समय में बहुत जल्दी भाग चुके हैं। सेंटिमेंटली देखिए मार्केट अच्छा है, लेकिन ऑपरेशनली अगर इलेक्शंस में कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो हो सकता है कि आपको निचले लेवल पे खरीदने के मौके मिलेंगे। तो आई वुड प्रेफर टू वेट एंड होल्ड थोड़ा सा समय। मेरे ख्याल से एक 8-10 दिनों की बात है, उसके बाद नतीजे भी आएंगे। तो उसके बाद मेरे ख्याल से जो सेक्टर्स हमको पसंद है वहां पे रियल एस्टेट है, ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीमेंट है। यहाँ पे डेफिनेटली अगर मार्केट में थोड़ा सा फॉल आता है तो यहाँ पे फिर एक्यूमुलेट करने की मैं चेष्टा करूंगा। अभी फिलहाल जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया है वो होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से इस लेवल से थोड़ा सा रिस्की लग रहा है, कॉशियस लग रहा है। और मेरे ख्याल से इलेक्शंस के पहले का माहौल जो है वो ये बता रहा है कि इन द नियर टर्म मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा। क्लियर डिसीजन अगर वर्डिक्ट बीजेपी के फेवर में आता है तो ही मार्केट्स में एक बहुत अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। ट्रांजेक्ट 2022 की शुरुआत की ये लिस्टिंग है, और लिस्टिंग के बाद निवेशकों को काफी निराशा हुई थी। मतलब 65-70% उनकी पूरी की पूरी वेल्थ उड़ गई थी। अब थोड़े से रिकवरी वाले फेज में ये शेयर दिख रहा है, और जिन्होंने अगर मार्च में लिया होगा उनके तो बल्ले बल्ले हैं, डबल हो गया है। इसका भविष्य आप किस तरह का देख रहे हैं सर, और क्या निवेश के लिए ये ठीक है कंपनी? सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। अविनाश जी, अविनाश जी प्लीज अनम्यूट, और उसके बाद बताइए सर। नहीं सॉरी अभिषेक जी, ये जो कंपनी है इसने आईपीओ के बाद इन्वेस्टर्स को काफी निराश किया था। मुझे याद है इसका आईपीओ प्राइस 175 रुपीज था, और उसके बाद अभी भी ये शेयर उस प्राइस को क्रॉस नहीं कर चुका है। तो देखिए जो इनिशियल पब्लिक ऑफर का जो शेयर होल्डर है वो तो अभी भी घाटे में है। रही बात सेकेंडरी मार्केट के लिए 50 रुपए तक ये स्टॉक आया था, तो आप उम्मीद आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें कितना प्राइस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका था। बट स्लोली स्लोली कंपनी रिकवर हो रही है। एटीएम मैनेजमेंट के स्पेस में, डिजिटल मैनेजमेंट में, पेट्रोल पंप्स पे जो इनका जो अरेंजमेंट है, सॉफ्टवेयर जो चलता है, ये डेफिनेटली काफी अच्छा है। बट कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन को लेके इस कंपनी ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दिखा है। अभी कंपनी को हाल ही में कुछ 1,000 करोड़ का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। देखिए नैरेटिव और ऑर्डर बुक तो काफी अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना स्विफ्टली ये कंपनी करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप दूसरे कैश मैनेजमेंट कंपनीज की बात करें, जैसे सीएमएस इन्फो है, उसके बाद रेडियंट है, तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ये कंपनीज भी कॉम्पिटिंग प्लेयर्स है, लेकिन वहां पे एग्जीक्यूशन एजीएस ट्रांजैक्ट से काफी अच्छा है। तो इस लेवल पे अगर किसी को खरीदना है तो मेरे ख्याल से टाइम फ्रेम 12 से 18 महीने का रखिए, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही डिसाइड करेगा कि स्टॉक आगे कैसा रीरेट होगा। हालांकि वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है,
बट कहीं ना कहीं मार्केट उम्मीद लगा रहा है कि अगला क्वार्टर, दैट इज अक्टूबर टू दिसंबर का जो क्वार्टर आएगा, वहां पे डेफिनेटली एग्जीक्यूशन उम्मीद से काफी बेहतर आएगा, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें, रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, तो पिछले 3-4 क्वार्टर में कंपनी ने बहुत मॉडरेट ग्रोथ दिखाया, जो मार्केट को शायद पसंद नहीं आया था, और उसीलिए शेयर में भारी पिटाई भी हो चुकी थी। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, और फ्रेश खरीदारी अगर 90-92 में कोई लेता है तो कम से कम 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम रखिए। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, बट यहाँ पे एक बात ध्यान में रखें कि एग्जीक्यूशन अगर आगे बढ़ता नहीं है या इंप्रूव नहीं होता, तो फिर री रेटिंग होने में थोड़ा और समय लगेगा। ठीक है, कम से कम 12 से 18 महीने का आप नजरिया रखें जिस ट्रांजैक्ट में कंपनी की बाकी स्थितियां ठीक हैं। आप देखिए क्लाइंटेल ठीक है, शेयर चला भी ठीक है, वैल्यूएशन भी बढ़िया है, ऑर्डर बुक अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन एक शब्द सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है, उस पर नजर रखने की जरूरत है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम आपको लंबा रखना होगा। चलिए शो को यहाँ पर